अमायरा सबसे पहले क्लासरूम में आती है और बिल्कुल सामान्य दिखती है। कुछ देर बाद उसकी फ्रेंड क्लासरूम में आती है। अमायरा उससे मिलती है। दोनों के बीच एक नॉर्मल स्कूल इंटरैक्शन जैसा दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद अमायरा डांस क्लास में जाती है। वो बाकी बच्चों के साथ एक्टिविटी में शामिल होती है। वो पार्टिसिपेट करती है, डांस करती है और पूरे समय एक नॉर्मल एक्टिव चाइल्ड की तरह दिखाई देती है। फिर अमायरा वापस क्लासरूम में आती है। कुछ बच्चे टेप जैसी चीज से खेलते दिखाई देते हैं। क्लासरूम में मटेरियल इधर उधर हैंडल होता दिखता है। सीजर जैसी चीज भी बच्चों के हाथों में दिखाई देती है। इसके बाद अमायरा के आगे बैठे बच्चे डिजिटल स्लेट निकालते दिखाई देते हैं। ये वही डिजिटल स्लेट है जो क्लासरूम में अलाउड नहीं होनी चाहिए थी। क्लासरूम के अंदर टीचर की मौजूदगी में बच्चे उसे निकालते हैं और उस पर कुछ लिखते दिखाई देते हैं। फिर वही डिजिटल स्लेट बार बार अमायरा को दिखाई जाती है। यहीं से अमायरा की बॉडी लैंग्वेज बदलनी शुरू होती है। जो बच्ची कुछ देर पहले नॉर्मल थी वही अब असहज दिखाई देने लगती है। वो अपनी सीट पर बैठी है, लेकिन अब उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। उसके चेहरे और जेस्चर्स में परेशानी दिखने लगती है। वो अनकंफर्टेबल है, एम्बैरेस्ड है और उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करती हुई लगती है। कुछ बच्चे अमायरा के पास आते हैं। वे डिजिटल स्लेट को एक दूसरे को दिखाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है जैसे अमायरा को लेकर मजाक बनाया जा रहा हो। अमायरा इस दौरान बार बार डिजिटल स्लेट लेने की कोशिश करती दिखाई देती है। लगभग 1 घंटे तक ये सब चलने के बाद अमायरा पहली बार खुद क्लास टीचर पुनीता शर्मा के पास जाती दिखाई देती है। ये मोमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। वो चुप नहीं रहती, वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है। जिस डिजिटल स्लेट पर बार बार कुछ लिखकर उसे दिखाया जा रहा था, जिस वजह से वो परेशान और एम्बैरेस दिखाई दे रही थी, इस समय अमायरा की बॉडी लैंग्वेज साफ दिखाती है कि वो हेल्प चाहती है। वो चाहती है कि टीचर इस बात को रोके, लेकिन तभी अमायरा के आगे बैठा बच्चा भी टीचर के पास आ जाता है। वो अमायरा की तरफ इशारा करता है और क्लास टीचर से कुछ कहता दिखाई देता है। अब जिस बच्ची ने खुद कंप्लेन करने के लिए टीचर के पास कदम बढ़ाया था, उसी मोमेंट में बात फिर उसके ऊपर घूमती हुई दिखाई देती है। यहां अमायरा अकेली पड़ती हुई दिखती है। इसके बाद वही बच्चा फिर अमायरा की तरफ इशारा करता दिखाई देता है। वो दूसरे बच्चों से कुछ कहता है और फिर अमायरा दोबारा उन्हीं बच्चों की बुलिंग का शिकार होती दिखाई देती है। अमायरा अब फिर से क्लास टीचर पुनीता शर्मा के पास जाती है। वो टीचर की तरफ जाकर कुछ समझाने की कोशिश करती दिखाई देती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में एम्बैरेसमेंट साफ दिखता है। वो हाथ जोड़ती हुई भी दिखाई देती है, जैसे वो रिक्वेस्ट कर रही हो, जैसे वो कह रही हो कि मेरी बात समझिए, जैसे वो कुछ ऐसा बताना चाहती हो जिसे पूरी क्लास के सामने कहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो। ऐसे सेंसिटिव मोमेंट में चाइल्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल तुरंत एक्टिवेट होना चाहिए था। अमायरा को पीयर ग्रुप से अलग करके शांत जगह पर ले जाना चाहिए था। उसकी बात प्राइवेटली सुनी जानी चाहिए थी। क्लासरूम डिसिप्लिन रिस्टोर किया जाना चाहिए था और जरूरत पड़ने पर काउंसलर या सीनियर स्टाफ को इन्वॉल्व करना चाहिए था। लेकिन फुटेज में ऐसा कोई क्लियर चाइल्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल एक्टिवेट होता दिखाई नहीं देता। अमायरा फिर उसी क्लासरूम प्रेशर के बीच खड़ी दिखाई देती है और अमायरा की एम्बैरेसमेंट और बेचैनी और गहरी होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद एक दूसरा बच्चा क्लास टीचर पुनीता शर्मा के पास जाता दिखाई देता है। जिस बच्ची ने पहले खुद बुलिंग और डिजिटल स्लेट वाली बात को लेकर टीचर तक पहुंचना चाहा था, अब वही बच्ची क्लासरूम में कंप्लेंट्स के बीच घिरती जा रही है। अमायरा फिर खुद को डिफेंड करने के लिए टीचर के पास जाती है। वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान क्लास टीचर एक और बच्ची को बुलाती है। अमायरा को डिसमिस करके वापस सीट पर भेज दिया जाता है। फिर जब उस बच्ची की बात सुनी जाती है, उसके बाद क्लास टीचर अमायरा से कुछ कहती दिखाई देती है। अमायरा अपनी सीट से फिर आगे की तरफ आती है। वो कुछ कहने की कोशिश करती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है जैसे वो बार बार ये बताना चाह रही हो कि उसने कुछ नहीं किया, जैसे वो अपने ऊपर लग रही बात को डिनाई कर रही हो। लेकिन इस पॉइंट पर क्लासरूम का माहौल अमायरा के खिलाफ जाता हुआ दिखाई देता है। फिर क्लास टीचर अमायरा की तरफ उंगली करके उसे डांटती और सख्त तरीके से कुछ कहती दिखाई देती है। अमायरा उस समय पूरी तरह हेल्पलेस नजर आती है। वो अपनी बात समझाना चाहती है, लेकिन हर बार उसकी बात बीच में दबती हुई दिखाई देती है। इसके बाद अमायरा के आगे बैठा बच्चा फिर अपनी सीट से उठता है। इस दौरान वह अमायरा की तरफ भी इशारा करता है
और किसी दूसरे बच्चे की तरफ भी उंगली से पॉइंट करता हुआ नजर आता है। क्लास टीचर कुछ बच्चों के पास जाती हैं, वो बच्चों से बात करती दिखाई देती हैं और उसी दौरान अमायरा की तरफ इशारा करके कुछ कहती हुई नजर आती हैं। यही वो मोमेंट है जहां अमायरा की बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा हिला देने वाली दिखाई देती है। वह हाथ अपने मुंह पर रखती है, फिर हाथ अपने सिर पर ले जाती है। वह पूरी तरह शॉक में दिखाई देती है। एक 9 साल की बच्ची इस तरह रिएक्ट कर रही है, ये कोई नॉर्मल क्लासरूम रिएक्शन नहीं लगता। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सामने कोई बहुत गंभीर बात कह दी गई हो, जैसे उस पर कोई ऐसा आरोप लगाया गया हो जिसे सुनकर वो अंदर से हिल गई हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बहुत गंदे आरोप, बहुत बड़ी कंप्लेंट या किसी सीरियस एक्शन की बात से डरा दिया गया हो। लेकिन इसी हालत के बाद भी क्लासरूम में बात रुकती नहीं है। अब फिर एक बच्ची अपनी सीट से उठती है। वो क्लास टीचर पुनीता शर्मा के पास जाती है। वो अमायरा के बारे में फिर से कुछ कंप्लेंट करती हुई दिखाई देती है। क्लास टीचर फिर अमायरा से कुछ कहती दिखाई देती हैं। अमायरा अपनी सीट पर बैठे बैठे पैनिक में रिएक्ट करती है। वो अपने ऊपर आ रही हर बात को रोकने की कोशिश कर रही है। इसके बाद अमायरा उठकर उस बच्ची के पास भी जाती दिखाई देती है। वो हाथ से इशारा करती है, जैसे पूछ रही हो ये सब क्या है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में अमायरा और ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाती है। वो फिर अपनी सीट की तरफ लौटती है। वो खड़ी रहती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है जैसे वो अंदर ही अंदर सोच रही हो, क्या मुझे फिर टीचर के पास जाना चाहिए। और फिर अमायरा एक आखिरी बार क्लास टीचर के पास जाती है। लेकिन टीचर की बॉडी लैंग्वेज स्ट्रिक्ट दिखाई देती है, जैसे अमायरा को फिर किसी सीरियस कॉन्सिक्वेंस या एक्शन जैसी बात से डराया जा रहा हो। और फिर बातचीत के बीच ही अमायरा अचानक क्लास से बाहर निकल जाती है। वो नॉर्मल तरीके से बाहर नहीं जाती। वो कॉरिडोर्स की तरफ तेजी से बढ़ती है, फिर स्टेयर्स की तरफ भागती हुई दिखाई देती है। और अब वही 9 साल की बच्ची स्कूल बिल्डिंग में अकेली भाग रही है। लेकिन कोई फ्लोर अटेंडेंट उसे रोकता हुआ नहीं दिखता। कोई टीचर तुरंत उसके पीछे जाती हुई दिखाई नहीं देती। क्लासरूम में एंटी बुलिंग रिस्पॉन्स नहीं दिखा, काउंसलिंग सपोर्ट नहीं दिखा। और पुलिस अभी तक ये साफ नहीं कर पाई कि क्लासरूम के अंदर अमायरा से ऐसा क्या कहा गया जिसने एक 9 साल की बच्ची को इतना डरा दिया कि वो इतना गंभीर कदम उठा बैठी। एक डरी हुई 9 साल की बच्ची ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक पहुंच जाती है। ये एक प्रिवेंटेबल इंसिडेंट था, लेकिन नीरजा मोदी स्कूल की गंभीर लापरवाही, फेल्ड सुपरविजन और चाइल्ड सेफ्टी सिस्टम फेलियर की वजह से अमायरा को अपनी जान गंवानी पड़ी।